हाय गाइस, वेलकम एंड आज ये पहला व्लॉग होने वाला है मेरे चैलेंज का। यहाँ पर मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ कि आज मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी है। मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। सुबह उठ के या फिर अ नाइट बिफोर अगर आप प्लान कर लेते हो कि आपको क्या क्या पढ़ना है तो काफ़ी इजी हो जाता है और आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। तो मैंने 2-3 स्लॉट्स में बांट लिया है कि मुझे क्या करना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे पास कितना कम टाइम है और 9 बज गए हैं और 9 बजे से मैंने शुरू किया है। पढ़ाई थोड़ा लेट हो गया है। स्लॉट 1 में जीएस में पढ़ रही थी और मैंने एक सर का कोर्स ले रखा है। बेसिकली वो पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं, मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, उनसे ही मैं क्वेश्चंस लर्न कर रही थी क्योंकि जीएस मुझे बहुत अच्छे से आती नहीं है, कभी मैंने एलैबोरेटली पढ़ा नहीं है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करके याद करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। और यहाँ पर वही करने की कोशिश कर रही थी। तो टोटल 55 सेट्स दिए हैं जिसमें 30 क्वेश्चंस इन ईच सेट है। तो मैं दिन में 2-2 3-3 सेट्स करने की कोशिश करती हूँ और मेरी आदत है बोल बोल के पढ़ने की, जो यहाँ आपको दिख रही होगी। तो मैं बोल बोल के याद करती हूँ, तो इससे थकान भी थोड़ी ज़्यादा होती है, बट मुझे लगता है कि मेरी आदत हो गई है तो मुझे ऐसे ही सही पड़ता है। तो यहाँ पे 11:30 बज गया था और मैंने 3 सेट्स कंप्लीट कर लिए थे। ये 3 न्यू सेट्स थे। बाकी मुझे करंट अफेयर्स पढ़नी होती है, हर दिन करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस सॉल्व करती हूँ मैं। और फिर जो पहले के सेट्स मैंने लगाए होते हैं उनका रिवीजन भी करना होता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने 3 सेट्स ही कंप्लीट किए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना है और 100 क्वेश्चन का इन अ वे मैं हर दिन 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करती हूँ। बाकी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ पे लर्न कर रही हूँ। मुझे लगता है 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हर दिन करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है। उसके बाद मैंने नहा लिया है। अभी दोपहर के आई थिंक 12:30 हो रहे हैं और स्किन केयर के नाम पे सिर्फ मेरे पास यही है। फर्स्ट स्लॉट मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड स्लॉट में मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है और अभी केमिस्ट्री के लिए मुझे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीट करना है। ये 30 पेजेस की नोट्स है जो मैंने खुद बनाई है। तो अभी मुझे इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्विकली मैं रीड करूँगी, इसको समझने की कोशिश करूँगी क्योंकि पहले मैंने पढ़ा हुआ है। एक्चुअली इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे याद भी करनी है और उसके बाद मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और आज मेरा टारगेट है एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस मुझे इसके रिलेटेड करने हैं, थर्मोडायनेमिक्स के, क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत दिन नहीं बचे हैं। ओनली 38 डेज़ आर लेफ़्ट और फिर मुझे बकल अप करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी मुझे चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो या मैं ये कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मैं रिवाइज़ करने लग गई थी और मेरा प्लान ये था कि मैं पहले पूरे चैप्टर को एक बार गो थ्रू करूँगी, उसके बाद क्वेश्चंस लगाऊंगी। तो वही मैं क्वेश्चंस करने से पहले कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज़ कर रही थी। और एज़ यू नो मैं बोल बोल कर पढ़ती हूँ तो काफ़ी प्यास लगती रहती है। तो अगर आप भी ऐसे पढ़ते हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि वाटर बॉटल अपने साथ रखें। और या इसके बाद मुझे भूख लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा कुछ खाया और फिर यहाँ बैठकर मैं थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे लगता है कि जब आप ज़्यादा दोस्तों से बात नहीं करते, ज़्यादा लोग आपके पास नहीं रहते, तो आपको अपने साथ बात करना, अपने थॉट्स के साथ डील करना बहुत ज़रूरी होता है। और बस, और उसके बाद वापस से मैं आ गई थी। हाय गाइस, वंस अगेन। और अभी का अपडेट ये है कि जितने टास्क मैंने अपने लिए प्लान किए थे उसमें से एक टास्क लास्ट वाला विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जो मैंने सोचा था कि मैं स्किप नहीं करूँगी, अ स्मॉल टेस्ट एंड इट्स इवेल्युएशन, वो नहीं हो पाया है मुझसे। और मुझे आज 100 क्वेश्चंस करने थे थर्मोडायनेमिक्स के जो कि नहीं हो पाए। 50 क्वेश्चन ही कर पाई हूँ। और द रीज़न बीइंग इज़ कि मैं सो गई थी दोपहर में और फिर उसके बाद टाइम ऐसे बीत गया, मुझे खुद ही समझ नहीं आया। और
जितना चीज़ें प्लान करी थी उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाई, बट आई प्रॉमिस कि कल मैं जितनी चीज़ें प्लान करूँगी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ। और ये भी है कि आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आई वॉज़ बीइंग लेज़ी, और कुछ चीज़ें मैं कर सकती थी, इट कुड हैव बीन बेटर, बट वो नहीं हो पाया। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टुमारो। और अभी हो रहे हैं 11:30, और मुझे लगता है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह उठूँ, क्योंकि आज मैंने पढ़ाई 9 बजे से शुरू करी थी, जिसकी वजह से भी काफ़ी लेट हुआ और मैं चीज़ें नहीं कर पाई। मुझे कल से सुबह उठना पड़ेगा, एटलीस्ट 7 o'clock तक तो मैं उठ ही जाऊँ, वरना जितना ज़्यादा मुझे लगता है कि सुबह में लेट हो जाता है उतना काम कम हो पाता है, उतना लर्न कम हो पाता है, उतना अब पढ़ाई कम हो पाती है। सो या दैट्स इट, यहीं पर ये व्लॉग एंड करते हैं, एंड टुमारो आई विल मीट यू गाइज एंड